नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास जिसमें आपको यहां पर इस सेट में 36 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के प्रश्न हैं, तो एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन या उष्णकटिबंधीय वन? तो भूमध्य रेखा के पास क्या होता है, साल भर वर्षा होती है और अच्छी गर्मी पड़ती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो दिए गए ऑप्शन में सही आंसर होगा डिप्थीरिया, जो कि एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, मियादी बुखार किस कारण फैलता है? तो मियादी बुखार जिसे कई नामों से जाना जाता है, टाइफाइड भी बोलते हैं और आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। मियादी बुखार किस कारण फैलता है, आंत्र ज्वर या टाइफाइड? तो यह एक खतरनाक बीमारी है जो कि सल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया जीवाणु से होती है। तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से निकलती है? तो पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि सबसे आखिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ से होकर केन नदी निकलती है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे कोच फैक्ट्री है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री है रायबरेली में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रायबरेली। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो शेषनाग झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो डी इसका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस नगर को डायमंड हार्बर की संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, बंगाल में जो कोलकाता शहर है का दक्षिणी एक उपनगर है। क्या है दक्षिणी उपनगर? वहाँ पर जो हुगली नदी के तट पर बसा है, जिसे ही हमें डायमंड हार्बर की संज्ञा दी गई है, और यह 24 परगना जिला में स्थित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वास्तव में ऑप्शन में कोलकाता है, तो कोलकाता सही उत्तर है। लेकिन अगर कोलकाता ना हो तो एक छोटा सा कोलकाता में ही स्थित एक उपनगर है दक्षिणी परगना में। तो सही आंसर होगा कोलकाता। अगर ऑप्शन में दक्षिणी परगना हो तो उसे भी हम सही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर है? तो काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ताप्ती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज चुना गया? तो सही आंसर हो जाएगा ICJ, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहाँ पर दलवीर भंडारी को भारत की तरफ से जज चुना गया, जो कि उनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। पहले 5 साल के लिए थे, दोबारा भी UPA में ही 2012 में वो यहाँ पर चुन लिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर तटीय पेटी में। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है? इसमें पानी, पोषक तत्वों और दूसरे साधनों के जरिए घर के अंदर ही हम पौधों को तैयार करते हैं और उनका विकास करते हैं। इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। आजकल जो बड़े शहरों में मकान बनते हैं वहाँ पर मिट्टी नहीं होती है, तो वहाँ पर ही इस तकनीक का, हाइड्रोपोनिक्स का विकास किया गया और अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर में सबसे पहले विकसित की गई। भारत में भी इसका चलन खूब बढ़ रहा है। तो सही आंसर होगा मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? जो पौधे शुष्क स्थानों में उगते हैं, उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, गर्म मौसम से प्रभाव नहीं पड़ता, वह मरुद्भिद कहलाते हैं। ये बहुत अधिक कम जल की स्थिति में भी उगाते हैं, जैसे नागफनी, यूफोर्बिया, एकासिया, कैजुराइना, कैक्टस आदि। फ्रेंड्स क्या हैं? नागफनी, यूफोर्बिया, एकासिया, कैजुरिया, करील, ये सभी मरुद्भिद हैं। तो सही आंसर हो जाएगा करील। करील एक प्रसिद्ध कांटेदार झाड़ी है जिसमें पत्ते नहीं होते हैं। यह किसी भी प्रकार की ककरीली भूमि में उगाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हिरण और चूहों के लिए प्रसिद्ध भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? तो भगवान महावीर उद्यान कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? गोवा में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है? शिमला और तिब्बत को जोड़ता है दर्रा सिपकीला। तो सी इसका सही उत्तर होगा, सिपकीला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो हीमोग्लोबिन से संयोग करके विषैला पदार्थ बनाती CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से सी इसका सही आंसर होगा, CO। अगला प्रश्न, मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ी का अध्ययन कहलाता है एराकनोलॉजी। D इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोलाबा पॉइंट कहां स्थित है? तो कोलाबा पॉइंट कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? मुंबई में। B इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। C इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोनार झील कहां स्थित है? तो लोनार झील है वो महाराष्ट्र के बुलधाना में स्थित एक खारे पानी की झील है और इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है? तो चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। ये इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, तस्मानिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है फ्रेंड्स 5 लाख। C इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो जो गाय का दूध का पीला रंग है वो किस कारण से होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तो इस प्रकार से C इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि भैंस के दूध में जो बीटा कैरोटीन वर्णक है वो रंगहीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए गाय की दूध की तुलना में यह कम पीला या बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो C इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है? तो मानव अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इसका सही आंसर होगा, HCl। नेक्स्ट प्रश्न, बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। B इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? अभी भी आप अंत तक बने रहें, 36 प्रश्न है इसमें। तो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर राज्य के बिश्नीपुर जिले में है, वह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और प्रसिद्ध लोकतल झील का एक अभिन्न हिस्सा है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो बिहार जलप्रपात है वो टोंस नदी पर है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बाण सागर परियोजना से कौन सा राज्य या राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो बाण सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल के पास स्थित है, इससे 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सभी लाभान्वित हो रहे हैं। D इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर समेत कई जिलों में इसका लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित बात की यही आर्टिकल 76 में।
जो भारत का महान्यायवादी है ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन वह किसी भी सदन में उसकी समितियों में बोल सकता है। तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 35वां प्रश्न, भारत किस देश के साथ सर्वाधिक लंबाई में सीमा साझा करता है या बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा है वो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? आप जरूर यहां पर बताएं कि 36 में से आपसे कितने प्रश्न बने, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कितने कम समय में मैंने आप लोगों के लिए कराए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और इसके साथ साथ इसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और एम पाणिक्कर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।